हरे कृष्णा। रिच एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि केतु की युति हो, यानी कि शनि और केतु के द्वारा श्रापित योग का निर्माण हो रहा हो, तो ये उसके जीवन के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव डालता है, उस व्यक्ति के जीवन को जो है ये जो श्रापित योग है ये किस ओर लेकर जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योतिष में शनि केतु की युति को एक डिफ़िकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है और बहुत कम लोगों के बर्थ चार्ट में शनि और केतु जो हैं वो एक ही हाउस में हमें क्लोजली कंजंक्ट मिलेंगे। तो देखिए, जिस भी हाउस में किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि और केतु जो हैं वो एक साथ क्लोजली कंजंक्ट हैं, तो ये शो करते हैं उस हाउस से संबंधित उस व्यक्ति के पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को, जिसे कि उस व्यक्ति को इस जन्म में पूरा करना ही होगा, या यूं कहिए कि भुगतना ही होगा, भले ही वो चाहे या ना चाहे। तो जब भी शनि केतु द्वारा श्रापित योग का निर्माण हो रहा हो बर्थ चार्ट में, तो इतना तय है कि व्यक्ति को जीवन में बहुत सी कमियों का और संघर्ष का सामना जो है वो करना ही पड़ेगा। तो शनि केतु की युति को, शनि केतु द्वारा बनने वाले श्रापित योग को समझने के लिए हमें सबसे पहले शनि और केतु दोनों ग्रहों को जो है बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। देखिए, दोनों ग्रहों में बहुत सी समानताएं भी हैं। शनि और केतु जो हैं दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स माने जाते हैं। शनि ग्रह जो हैं जहां एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, वहीं केतु ग्रह जो है एक राशि में 1.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। दोनों ग्रह जो हैं वो अकेलेपन के कारक माने जाते हैं और दोनों के ही जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य माने जाते हैं। तो देखिए, जो शनि ग्रह है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में संघर्ष को, अप्स एंड डाउन्स को, स्ट्रगल्स को, डिलेस को। तो शनि ग्रह जो है वो हमारे प्रोफेशन के, हमारे कर्म के नेचुरल सिग्निफिकेटर भी माने जाते हैं, नैसर्गिक कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह ही ये तय करता है कि इस जन्म में हमारा कर्म क्या होगा। तो वहीं दूसरी ओर जो केतु ग्रह है उसे ज्योतिष में एक रहस्यमयी, एक मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी पास्ट लाइफ को, कार्मिक साइकिल को और मोक्ष को, और इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी को, आइसोलेशन को, रिसर्च को, और इसके साथ ही डिससेटिस्फैक्शन और कन्फ्यूज़न को भी जो है केतु ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एक ही हाउस में क्लोजली कंजंक्ट होंगे, तो इतना तय है कि व्यक्ति को जो है उस हाउस से संबंधित कमियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा और संघर्ष भी जीवन में उसके रहेगा। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित योग अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रहा हो, तो व्यक्ति के जीवन को जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए, शनि और केतु दोनों जो ग्रह हैं वो अकेलेपन के कारक हैं, और जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का श्रापित दोष बन रहा है, स्पेशली अगर हमारे बर्थ चार्ट के केंद्र हाउसेस में बन रहा है, यानी कि 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में, क्योंकि ये चारों हाउस जो हैं हमारे बर्थ चार्ट के पावर हाउसेस माने जाते हैं। तो अगर यहाँ पर शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित दोष बन रहा है, तो व्यक्ति के जीवन को बहुत गहराई से ये जो दोष है ये प्रभावित करता है, स्पेशली यदि शनि केतु द्वारा बनने वाला जो श्रापित दोष है ये हमारे बर्थ चार्ट के 1st हाउस में बन रहा हो। तो देखिए, जब भी इस तरह का श्रापित दोष शनि केतु द्वारा बनने वाला 1st हाउस में यदि बनेगा, तो व्यक्ति जो है वो हज़ारों की भीड़ में भी खुद को जो है अकेला फील कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं शनि केतु ये अकेलेपन के कारक हैं, और व्यक्ति
व्यक्ति के जीवन में जो है डिटैचमेंट को लाते हैं। और ये जो डिटैचमेंट है ये एक तरह से एफर्टलेस होगी, व्यक्ति को जो है उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, वो डिटैचमेंट जो है वो जीवन में अपने आप ही आ जाती है। तो यदि इस तरह की जो कंजंक्शन है वो फर्स्ट हाउस में बन रही है तो इतना तय है कि व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से दूर चला जाएगा, भले ही वो ऐसा अपनी इच्छा से करे या फिर उसके हालात ही, उसके सर्कमस्टांसेस ही इस तरह के बन जाएं कि उसे अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े। तो अगर फर्स्ट हाउस में शनि केतु का श्रापित दोष बन रहा है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो व्यक्ति जो है वो ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एनालिसिस की वजह से जो है डिप्रेशन का शिकार भी जो है वो हो सकता है। तो यदि शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित दोष जो है हमारे बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस में बने, जो कि सुख स्थान माना जाता है, तो चौथे भाव के जो कारक तत्व हैं उनमें से व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ कमी रह सकती है। जैसे कि फोर्थ हाउस जो है वो, उससे हम नरिशमेंट को भी देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन के आरंभिक वर्षों में जो है व्यक्ति के जीवन में नरिशमेंट की कमी जो है वो रह सकती है। तो इसी तरह से यदि शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित दोष जो है हमारे बर्थ चार्ट के सेवंथ हाउस में बने, जो कि विवाह का भाव माना जाता है, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का विवाह ही नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति जो है वो विवाहित होते हुए भी अपने पार्टनर से डिटैच्ड ही रह सकता है। तो अगर यही श्रापित दोष शनि केतु का हमारे बर्थ चार्ट के 10th हाउस में बने, जो कि हमारे प्रोफेशन का भाव माना जाता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है अपने जीवन में प्रोफेशन से संबंधित मैटर्स में बहुत से अप्स एंड डाउन, संघर्ष और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और कड़े संघर्ष के बाद ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो देखिए, इसके अन्य प्रभावों की यदि हम बात करें शनि केतु द्वारा बनने वाले श्रापित दोष की, तो देखिए ये व्यक्ति को जो है डिटैचमेंट देता है, एफर्टलेस, व्यक्ति को उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यदि व्यक्ति जीवन में मेडिटेशन, अगर इस तरह की युति उसके बर्थ चार्ट में है, तो वो मेडिटेशन के लिए यदि प्रयास करता है तो वो कुछ ही समय में जो है उसमें सफल हो सकता है। तो इसके साथ ही व्यक्ति जो है, जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि केतु की कंजंक्शन है, भले ही वो किसी भी हाउस में क्यों ना हो, तो व्यक्ति जो है जीवन के जो डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं उनको जानने का जो है प्रयास जो वो है वो जीवन में ज़रूर करेगा। और उसका इंटरेस्ट जो है वो ऑकल्ट साइंसेस में, वास्तु, रेकी या दूसरे गहरे विषयों में जो है वो ज़रूर रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि ये जो दोष है व्यक्ति को जीवन में डिटैचमेंट देता है, एफर्टलेस डिटैचमेंट देता है, तो ये जो युति है व्यक्ति को जन सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए भी व्यक्ति को प्रेरित करती है, क्योंकि व्यक्ति हर तरफ से तो पहले से ही जो है डिटैच्ड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित योग बन रहा है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाएगा, बल्कि वो घर गृहस्थी संसार में रहते हुए भी डिटैच ही रह सकता है। और यही चीज़ जो है उसे जन सेवा के लिए जो है प्रेरित भी करती है। और इसके साथ ही यदि शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित योग व्यक्ति के जीवन में बर्थ चार्ट में अगर बन रहा है किसी भी हाउस में, तो व्यक्ति को जो है अपने कर्मों का फल, अच्छे या बुरे दोनों का ही, बहुत जल्दी मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि देखिए, जब भी ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो दोष अगर बर्थ चार्ट में बन रहा हो तो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जो है वो अगले जन्म में मिलने वाला है, बल्कि इस युति के होने की वजह से व्यक्ति को जो है उसके अच्छे या बुरे कर्मों का जो फल है वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में भी मिलने की संभावना जो है वो हमेशा रहती है।
आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित दोष यदि बन रहा है, तो ये दोष जो है व्यक्ति को धीरे धीरे वैराग्य की ओर लेकर जाता है, क्योंकि शनि और केतु जो हैं दोनों ग्रह जो हैं वो अकेलेपन के कारक ही माने जाते हैं। तो बहुत से सन्यासियों के बर्थ चार्ट में भी शनि केतु की युति जो है वो रहती है, हालांकि उनके बर्थ चार्ट में संन्यास से संबंधित दूसरे योग भी होते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि और केतु क्लोजली कंजंक्ट हैं एक ही हाउस में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी हो जाएगा, बल्कि व्यक्ति जो है वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी डिटैच्ड ही रहेगा। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो जन सेवा की तरफ, सोशल सर्विस की तरफ जो है वो आकर्षित हो सकता है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो जनता का कारक भी माना जाता है और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना शनि देव को अति प्रिय है। स्पेशली जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी सेवा करना। तो यही जो है जन कल्याण की भावना, जनता की सेवा करना, यही शनि केतु श्रापित दोष का सबसे बड़ा उपाय भी है। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि केतु द्वारा बनने वाला श्रापित दोष यदि बन रहा है, तो व्यक्ति को जनता की सेवा से, जन कल्याण से, सोशल सर्विस से खुद को जोड़ना चाहिए। स्पेशली फिजिकली चैलेंज लोगों की, जो अपाहिज लोग हैं, उनकी सेवा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और यही इस श्रापित दोष का सबसे बड़ा उपाय भी है। तो व्यक्ति यदि इस तरह के व्यक्तियों की सेवा करता है, तो व्यक्ति जो है वो शनि केतु द्वारा बनने वाले श्रापित दोष के नेगेटिव प्रभाव से धीरे धीरे जो है वो मुक्ति पा सकता है। तो इस तरह से यदि शनि केतु का श्रापित दोष अगर बर्थ चार्ट में बन रहा है, तो व्यक्ति को महादेव और गणेश जी की एक साथ आराधना भी ज़रूर करनी चाहिए, स्पिरिचुअल रहना चाहिए और वेजिटेरियन भी रहना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति जो है इन सभी चीज़ों को करके जो है व्यक्ति शनि केतु द्वारा बनने वाले श्रापित दोष के नेगेटिव प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। जन कल्याण से जुड़कर जो है व्यक्ति एक सफल जीवन को जी सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।